दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चलाया जा रहा है या फिर चल रहा है? दोस्तों, एक गंभीर सवाल है। मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ही ये सवाल आप सभी के सामने रख दिया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी स्पष्ट वजह है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त में हमारे देश के भीतर संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन उस सत्र के भीतर क्या हो रहा है, ये विवाद किसी से छिपी हुई नहीं है। लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार विवाद हो रहा है, और उस विवाद की वजह दोस्तों आप सभी जानते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की जासूसी के लिए इस वक्त में मशहूर हो चला है पूरी दुनिया के भीतर, जिसको लेकर के जांच की जा रही है। लेकिन हमारा देश एक विचित्र देश है, जहां पर जांच के नाम पर विवाद हो जाता है, जहां पर लगातार देश के भीतर जब से आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के आज तक न जाने कितने प्रकार के हमारे देश ने घोटाले देखे। आर्थिक घोटाले, राजनीतिक घोटाले और सामाजिक घोटाले, यानी कि हमारे देश के भीतर घोटालों का एक तरीके से मिश्रण है, समावेश। उस समावेश में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप और हम जैसे लोग ही पिसते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा आज अपनी वीडियो में सुनाना चाहूँगा। इसके बाद दोस्तों अपनी वीडियो के इस अगले पेज पर मैं आऊँगा। दोस्तों, वाटरगेट आप सभी जानते हैं क्या था, आपको आज मैं बताऊँगा उसके बारे में। वाटरगेट एक ऐसा कांड था दोस्तों, एक ऐसा राजनीतिक घोटाला था जिसने अमेरिका की सत्ता को हिला करके रख दिया था, और अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त के रिचर्ड निक्सन को वहाँ पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन पर महाभियोग चलाया गया था। ये एक लोकतांत्रिक देश में विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के भीतर अनोखी घटना थी दोस्तों, अनूठा कार्य वहाँ पर हुआ था। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि अमेरिका के भीतर इस तरह का काम हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये घटना कब हुई थी। ये घटना 1972 की थी दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के इशारे पर यह पूरा काम हुआ था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ की जो विपक्षी पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके दफ्तरों पर गुप्त रूप से इस तरह की डिवाइसेस सेट कराई गई दोस्तों निक्सन साहब के द्वारा, ताकि पूरी रिकॉर्डिंग की जा सके। यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर विपक्ष को कमज़ोर करने का, यदि आपको मैं मोटे तौर पर बताऊँ, पूरा षड्यंत्र राष्ट्रपति के द्वारा रचा गया था। अपने कार्यकाल से दोस्तों, कार्यकाल पूरा होने से एक साल पहले की दोस्तों ये बात है। 1972 में एक घटना हुई। 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन साहब चुने गए थे। यानी कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के भीतर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, हमारे देश के भीतर 5 साल का होता है। और दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है, उस कांड के बाद दोस्तों गनीमत ये रही कि चुनाव से 1 वर्ष पहले, यानी कि 1972 में जिस वक्त में घोटाला हुआ, चुनाव से कुछ वक्त पहले सॉफ्टवेयर्स ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे में निक्सन साहब को एक बहुत भारी दिक्कत हो गई कि अब चुनाव कैसे जीता जाएगा। लोकतंत्र का चीरहरण करने का जो उपकरण फिट किया गया था वह तो बंद हो चला है, तो ऐसे में उसे कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल था। और सवाल के भीतर सवाल था दोस्तों। सवाल के भीतर सवाल ये था कि लोकतंत्र को किस तरीके से कमज़ोर करने का विश्व के भीतर एक कार्यक्रम पहले से ही चला आ रहा है। कमोवेश उसी की नकल आज हमारा देश भी करने लगा है। कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी गंभीर हो चली है। उसके बाद दोस्तों 4 से 5 लोग वहाँ पर, निक्सन साहब के करीबी लोग, उसको ठीक करने के लिए जाते हैं। लेकिन होता ये है कि वे वहाँ पर पकड़े जाते हैं, FIR दर्ज होती है। उसके बाद दोस्तों सीधा ये घोटाला मीडिया के द्वारा जनता के सामने रख दिया जाता है। ये अमेरिका का लोकतंत्र था, जहाँ के नागरिक सचेत है, सजग है। इसीलिए दोस्तों एक घोटाला कहीं ना कहीं सामने आ गया और एक षड्यंत्र अमेरिका के भीतर होने से बच गया। अन्यथा अगले चुनाव में भी फिर इसी तरीके से षड्यंत्र किया जाना था। और दोस्तों, तो एक देश के भीतर घोटाला खुल गया। कमोवेश लोकतांत्रिक देशों के भीतर भी अभी एक कमजोरी घर कर गई है कि वहाँ पर भी अब सरकारें अपने काम के भरोसे नहीं, अपनी जासूसी के भरोसे चुनाव जीतने पर
विश्वास करने लगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि क्या कोई देश कभी तरक्की कर सकता है जिन देशों के भीतर लोकतंत्र को इस तरीके से कुचला जाए। अमेरिका को आप सभी विश्व शक्ति के नाम से जानते हैं। अमेरिका विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन अपने आप में राजनीतिक घोटाला भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला ही था। हमारे देश को या फिर विश्व को यूँ कहूँ, यदि अमेरिका से कुछ सीखना था या लेना था तो वहाँ पर अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए थी। अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की सेनाएँ सशक्त है। यदि हमें खुद को अमेरिका के बराबर खड़ा करना था या फिर कुछ चीज़ें अमेरिका से ग्रहण करनी थी तो वो सकारात्मक होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश के भीतर कॉपी करने की एक अनूठी आदत है। हमने कॉपी किया तो लोकतंत्र का अपमान करने का एक नायाब तरीका, और हो सकता है कि उसमें हम सफल भी हो गए हों। खैर ये तो जांच होने पर पता चलेगा। जांच को लेकर के ही तो दोस्तों इस वक्त में देश के भीतर हंगामा मच रहा है। संसद नहीं चल पा रहा है। अपने आप में एक विचित्र बात है कि देश के नागरिकों का पैसा व्यर्थ जा रहा है। सरकार बहस नहीं करा पा रही है, या फिर यूँ कहूँ कि मसले का हल निकल नहीं पा रहा है। एक तरफ किसान संसद है तो दूसरी तरफ पेगासस का विवाद है, तो तीसरी तरफ 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। अपने आप में तीनों परिस्थितियों पर गौर कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा स्पष्ट तौर पर कि सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2022 में भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि चुनाव हार जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में सरकार ये नहीं चाहेगी कि प्रदेश के भीतर सरकार बनाने से भाजपा वंचित रह जाए, या फिर कोई भी पार्टी जो विपक्ष में है। सभी इस मुद्दे को एक राजनीति के तौर पर दोस्तों लेंगे, जो वास्तव में लोकतंत्र का अपमान होगा। विपक्ष का कर्तव्य यहाँ पर यह है कि मुद्दे को जनता के सामने रखे, तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, बिना निजी हित के राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके यदि कार्य होता है तो वास्तव में उसका परिणाम सार्थक होता है। इसके अलावा यदि राजनीति होती है तो वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल हो या फिर दुनिया के अन्य देश हो, सभी ने जांच का भरोसा दिया है। फ्रांस के भीतर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक दिलचस्प घटना सामने आई है। 2 पत्रकारों के साथ पत्रकारों की जासूसी का मामला स्पष्ट तौर पर अब उजागर हो गया है। और दोस्तों इन पत्रकारों के नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लानिंग बेडाक्स और इसके अलावा दोस्तों एडवी प्लेनल, ये दोनों पत्रकार दोस्तों इनकी जासूसी हुई। वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। अपने आप में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस विवाद को लेकर के गंभीर है। पूरी दुनिया चर्चा करने को तैयार है। पूरी दुनिया इजराइल से सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के भीतर सवाल दूसरे तरीके के हैं, चाहे विपक्ष के हो या फिर सत्ता पक्ष के। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा NSO जो इस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है, उसने बहरहाल बाहर के देशों को इस सॉफ्टवेयर की बिक्री पर रोक लगाई। कहीं ना कहीं वह भी समझ रहा है कि मामला गंभीर है, ऐसे में हमें भी समझना चाहिए। अब दोस्तों भारत के भीतर की स्थिति पर भी आप आ जाइए। सरकार क्या कहती है? सरकार का तर्क ये है कि किसी प्रकार की कोई जासूसी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में 2 ही बातें हो सकती है, या तो विपक्ष झूठ बोल रहा है या फिर जनता भ्रम की स्थिति में है। जनता चीज़ों को समझ नहीं पाती है। जनता का मस्तिष्क कमज़ोर हो चुका है। उसे मजबूत करने की, मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मामले पर सुनवाई के लिए हामी भर ली है। अगले सप्ताह से इस पर सुनवाई होगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पूरा विपक्ष इस बात पर लामबंद था। तमाम पत्रकार याचिकाएं दायर कर रहे थे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, यानी कि अगले सप्ताह से अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में अच्छी बात है दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश के भीतर सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं उसी सवाल पर लौटना चाहूँगा, और सवाल ये है कि सरकार ये कह रही है कि जासूसी नहीं हुई तो जांच करा देनी चाहिए, जिससे जनता का भ्रम दूर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, आपके मस्तिष्क में भी आ रहा होगा दोस्तों, वो सवाल ये है
कि जो कंपनी इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है वो ये कहती है कि हम इसकी जो बिक्री है वो केवल सरकारों को ही करते हैं, और वो भी राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, यानी कि देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सॉफ्टवेयर को खरीदा जाता है, इसकी बिक्री की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है, जैसा सरकार ने कहा कि कोई जासूसी नहीं हुई, तो फिर दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोगों की जासूसी किस प्रकार हुई, जब ये सॉफ्टवेयर जो NSO नाम की जो इसको निर्माता दोस्तों, एक तरीके से आप ग्रुप कह लीजिए या फिर संस्था कह लीजिए, जो इसको बनाती है, जब उसने ये कहा कि हम केवल सरकारों को ही इसका वितरण करते हैं, तो ऐसे में सरकार को सारी बातों का पता होना चाहिए जो घटना हुई है। लेकिन दोस्तों सरकार यहाँ पर भ्रम की स्थिति में नज़र आ रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जब सरकार को चीज़ें दी जाती है और सरकार ये कहती है कि कोई भी जासूसी नहीं हुई, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ, तो दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो जासूसी की रिपोर्ट्स सामने आ रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों उससे ये बात स्पष्ट होती है कि क्या ये सॉफ्टवेयर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारे साइबर एक्सपर्ट्स को धोखा दे करके लोगों के मोबाइल को हैक करने में कामयाब रहा। क्योंकि सरकार तो इसी बात को कह रही है कि जासूसी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट्स कह रही है और तो तमाम देश, विश्व के तमाम देश जानकारी मांग रहे हैं, पत्रकारों की जासूसी की बात पुष्ट हो रही है, लेकिन भारत के भीतर बात अपुष्ट कैसे रह सकती है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। सरकार को जांच करा करके सारी बात पाक साफ करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप सभी एक बात बताइएगा, जैसा कि सरकार कह रही है कि कोई भी जासूसी नहीं हुई, तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए पूरे मुद्दे को शांत कराने के लिए? क्या मुद्दे को मुद्दा ही रहने देना चाहिए या फिर इसका कोई सार्थक संवाद के द्वारा समाधान निकलवाना चाहिए? दोस्तों जब कोई चीज़ सरकार को दी जाती है, यानी कि स्पष्ट तौर पर यह बात साफ हो जाती है कि वो बात कंपनी और सरकार के बीच है, और उसके बाद भी यदि दोस्तों जासूसी होती है तो उसके दो ही मायने निकलते हैं, या तो कार्य सरकार के इशारे पर हुआ है या फिर कार्य सरकार की, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि सरकार को धोखा दे करके किया गया है, यानी कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को धोखा दे करके जासूसी की गई है। कहीं ना कहीं दोस्तों दो में से एक स्थिति तो बनती हुई नज़र आ रही है। यदि ये दोस्तों आरोप सत्य सिद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए ये गंभीर चुनौती होगी, और यदि ये बात गलत है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, तो उसका भी निष्कर्ष दोस्तों जांच के द्वारा ही निकाला जा सकता है। यदि सरकार के प्रवक्ता लगातार टीवी पर आकर के इस तरह की बातें कहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि को ही दाग लगेगा, धब्बा लगेगा। यदि सरकार को वास्तव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है और इस देश के भीतर स्वच्छ लोकतंत्र को, स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का एक जो प्रकल्प है, जो कहा जाता है हमारे देश की पार्टियों के द्वारा, लगातार राजनेताओं के द्वारा मंचों से कहा जाता है, उसको यदि मजबूत करना है, तो जनता के भीतर जो अविश्वास की स्थिति इस वक्त में पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं उसे दूर करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बिना राजनीति के इस मुद्दे का समाधान निकले। जनता की समस्या का निवारण होना एक लोकतांत्रिक देश के भीतर अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि जिस देश के नागरिक सरकार से असंतुष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर स्थिति विस्फोटक हो जाती है, और विस्फोटक स्थिति एक लोकतांत्रिक देश के भीतर कभी भी दोस्तों अच्छी नहीं होती, उस देश के लिए विनाशकारी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, नतीजे सार्थक रूप में हमारे सामने आए, जो भी बात है उसका निष्पक्षता के साथ सरकार जनता के सामने उसको रखे। नमस्कार दोस्तों।